देखिए दोस्तों, 1.1 का सवाल नंबर दूसरा था। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 का रूप होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे? माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। दर्शाना क्या है आपको? ये धनात्मक विषम पूर्णांक किसका रूप होगा? 6q+1 और 6q+3 का रूप होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। मैंने आपको पहले बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर b कितना है बताइए? b बराबर 6 है। r मान लेंगे यहाँ पर, r बराबर 1 2 3 4 5, ये मान लेंगे यहाँ। r मतलब शेषफल होता है, तो यहाँ r बराबर 1 2 3 4 5 मान लेंगे। तो सबसे पहले r बराबर क्या लिख देंगे? 1 रखने पर a बराबर BQ प्लस r, इसमें बताइए b का मान कितना है? 6q प्लस r का मान कितना लिख देंगे? 1। r बराबर कितना रख देंगे? देखिए 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, लेकिन हमें विषम पूर्णांक पूछा है तो विषम का मान रख देंगे। तो r बराबर कितना रख देंगे हम? 3 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस 3। तो देखिए विषम पूर्णांक विषम का रूप होता है, लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक a 6q+1 6q+3 का रूप होता है। ये हमें सिद्ध करना। देखिए कुछ नहीं है दोस्तों, पहली बार सवाल कभी आया नहीं, लेकिन हम इसको हल करके चलते हैं। हो सकता आ जाए, कोई पता नहीं है। हम सभी सवालों को हल करके चलेंगे। तो अभी ऑनलाइन पहली बार हम क्लास ले रहे हैं, तो थोड़ा परेशानी भी आ सकती है। पूरी तरीके से यह है कि धीरे धीरे पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 का रूप होता है, ये सिद्ध करना है। तो भाई धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लेंगे। माना धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लेंगे। दर्शाना है a बराबर 6q+1 6q+3। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो a बराबर BQ प्लस r, या b बराबर क्या मान लेंगे? 6, और r बराबर 1 2 3 4 5। सबसे पहले r बराबर 1 रखने पर a बराबर BQ प्लस r। देखिए ये r शेषफल होता है, b हमारा भाजक होता है, a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है। तो b का मान यहाँ देखिए BQ होता है ना, तो b का मान कितना है? 6। अब शेषफल r बराबर 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, 4 मान लेंगे। माना r बराबर क्या है? 1 2 3 4। सबसे पहले r बराबर क्या रख देंगे? 1। किसमें? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो देखिए a बराबर क्या आ जाएगा? BQ प्लस r। a बराबर b की जगह कितना रख दिया? 6q+1। r बराबर क्या रख देंगे? 3, क्योंकि हमें सिर्फ लाना है 1 और 3, 6q+1 और 6q+3। तो r बराबर 3 रख देंगे, तो 6q+3 आ जाएगा। हम लिख देंगे सीधा, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक a 6q+1 6q+3 का रूप होता है। देखिए अगले सवाल पे चलेंगे। तीसरा सवाल है
दोस्तों तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है हमारा कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिक से अधिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें स्तंभों की अधिक से अधिक संख्या पूछा है। जब ऐसे पूछे आपसे अधिक से अधिक संख्या तो आपको HCF निकालना है, और कम से कम पूछे तो LCM निकालना है। तो तीसरा सवाल है, सवाल आपको देखना है, सवाल को भी लिख देंगे लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें है कि किसी परेड के 616 सदस्य, देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 616 लिख देंगे यहाँ पर, 616 और क्या लिख देंगे 32, और क्या लिख देंगे 32। दोनों का HCF निकालना। मैंने बताया आपको कि जब भी आप अधिक से अधिक निकालो तो HCF निकालना, कम से कम निकालो तो LCM निकालना है। इसका क्या निकाल देंगे हम, HCF निकाल देंगे। और HCF कैसे निकालते हैं मैंने बताया आपको कि 616 सीधा हम करते हैं 616 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 32 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 32 एकम 32, 32 दूना 64, तो एक बार चलेगा, घटाएंगे 9 बच गए, यहाँ से 1 बच गया, ऊपर से कितना उतार देंगे 6, फिर 32 का भाग देंगे। देखो मैं 9 बार देता हूँ, 9 दूनी 18, 9 तिया 7, 9 बार नहीं जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, तो 192, और भाग कितनी बार गया 6 बार। देखिए क्या बच जाएगा, शेषफल 4। मैंने आपको बताया था कि जब तक ऊपर की संख्या नहीं उतारेंगे, पूरी जितनी भी ऊपर संख्या है वो सबको उतार लेंगे, उसके बाद में जो शेषफल बचता है वो भाग अगले चरण में जाएगा, उसका भाग देंगे फिर इसमें 32 में, 4 अंटे 32। बताइए क्या आ गया 0, तो HCF कितना आ गया 4। तो यहाँ सीधा लिख देंगे अपन चरण, प्रथम चरण में लिख देंगे। ये HCF आप कैसे भी निकाल सकते हो, तो लिख देंगे। देखिए चरण प्रथम, छः 616 और 32 में, प्रथम चरण 616 और 32 में क्या हो जाएगा। देखिए A बराबर BQ प्लस R, A का मान कितना लिख देंगे 616, BQ प्लस A बराबर 616 लिख देंगे, बराबर B की जगह कितना लिख देंगे 32, Q की जगह से भागफल 16, R की जगह 196। दूसरा चरण लिख देंगे, दूसरा चरण देखिए 32 और लिखेंगे 32 और 4 में, तो A बराबर BQ प्लस R यूक्लिड का प्रयोग करने पर A बराबर कितना 32, B बराबर कितना 4, Q बराबर कितना 8, R बराबर कितना, HCF कितना आया बताइए 4। तो अधिक से अधिकतम स्तंभों की, अतः अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या 4। ये सवाल है। देखिए इसका सीधा हम HCF निकाल के भी लिख सकते थे, HCF तो हम सीधा भी निकाल सकते थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि आपको ये यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिथम प्रमेय से जो HCF निकालते हैं वो भी आपको अगर नहीं समझ में आया तो ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको दोबारा निकाला। अब हमारा है अगला सवाल है चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 और का रूप होता है। देखिए मैं सवाल यहाँ पर बताता हूँ आपको।
कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 होता है। तो देखिए मैंने क्या माना, यहाँ देखिए सवाल हल करते हैं। माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे ए, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे ए। क्या पूछा आपसे सवाल में कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 होता है। तो देखिए दर्शाना है आपको, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 का रूप होता है, ये दर्शाना है। आप देखिए करते हैं सवाल। सबसे पहले मैंने बोला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस, बी का मान कितना है 3, आर हम क्या मान लेंगे, देखिए बी हमारा है 3 और आर बराबर क्या ले लेंगे 0 1 2 3। सबसे पहले आर बराबर कितना रख देंगे 0 रखने पर तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी की जगह 3 प्लस 0 क्या आ जाएगा, ए बराबर 3q प्लस 0 का कोई मतलब है क्या आ जाएगा 3q। इसमें क्या लिखा है कि पूर्णांक का वर्ग। अब दोनों पक्षों को क्या कर देंगे हम, देखिए भाई यहाँ पर आपसे पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 होता है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करना है और सिद्ध करना है 3m। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए एक a स्क्वायर का मान कितना है, देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। a स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पर a स्क्वायर का सबसे पहले मान कितना है 3m यहाँ पर। तो देखिए मैं ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूँ 3 है, आगे क्या है 9q स्क्वायर, देखिए 3 तिया 9, m बराबर क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर, मतलब इस 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं m। तो देखिए ए स्क्वायर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 3 तिया 9q स्क्वायर बात हुई। अब इस 3q स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे m, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3, इसकी जगह हम क्या रख देंगे m, क्या रख देंगे इसकी जगह, तो ये मैंने इसकी जगह m रख दिया। अब सेकंड स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेप सेकंड, ये हमारी स्टेप फर्स्ट थी, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में किसको सिद्ध करना है, a बराबर 3m प्लस 1 सिद्ध करना है, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 ये सिद्ध करना है, ए स्क्वायर 3m प्लस ये आपको सिद्ध करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ए बराबर कितना होता है bq प्लस आर, ए बराबर b का मान 3q, आर की जगह अब क्या लिखना है ए। अब लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए,
ए का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, उतारना नहीं है। तो यहाँ लिखिए 3q को 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, दोनों की गुणा का दुगुना a इंटू बी, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, दुगुना करेंगे 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, 3 तिया 9 q स्क्वायर, 3 दूनी 6 प्लस 1। मैंने बोला कि इस q की जगह m लिख दो, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये सिद्ध करना था अपना। अब देखिए अगला सवाल है। अब देखिए इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा से बताता हूँ एक बार। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 3m प्लस 1 का रूप होता है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो मैंने क्या मान लिया, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है, a मान लिया, और आपको दर्शाना क्या है कि इसका वर्ग 3m प्लस 1 ये होता है, ये दर्शाना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर देंगे, क्या होती है a बराबर बी क्यू प्लस, b की जगह क्या लिख देंगे 3, भाई बी क्यू प्लस 1 यही तो होता है। 3 r की जगह 0 1 2 3, जहाँ तक अपन को लेना है वहाँ तक रख देंगे। तो r बराबर क्या रख देंगे 0, a बराबर 3q प्लस 0 करेंगे 3q आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर, उसने लिखा है कि वर्ग करने पर आना चाहिए, वर्ग कर देंगे। a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर। अब देखिए 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, q ऐसे कैसे, q स्क्वायर ऐसे कैसे। मैंने बोला कि आप इस 3q स्क्वायर की जगह m लिख दोगे तो क्या आ जाएगा 3m, ये मैंने बता भी दिया कैसे। a स्क्वायर बराबर क्या है 3m, तो a स्क्वायर का मान कितना है बताइए, a स्क्वायर का मान कितना है 3m, यहाँ पर 3m है ना, यहाँ पर तो 3m है। अब अपन को इसमें रखना है, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर में रखना है, a स्क्वायर की जगह 3m, ये 9q स्क्वायर ऐसे कैसे रख दिया, 3 तिया 9, तो 3q स्क्वायर का मान क्या रख सकते हो आप। स्टेप 2 में देखिए क्या सिद्ध करना है, a स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए 3m प्लस 1, तो a बराबर 6q प्लस r, 6q प्लस a बराबर bq प्लस r, सॉरी ये b है भाई, a बराबर bq प्लस r, b की जगह 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9q स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे 1, दोनों की गुणा का दुगुना 3 एकम 3 दूनी 6, q की जगह आप सारे q की जगह क्या लिख दोगे m, ये मैंने आपको बता भी दिया ऊपर, और इसको भी सिद्ध करके बता देंगे अगर नहीं समझ में आया हो तो। a स्क्वायर बराबर 3m प्लस, ये आपका ये सवाल हो गया। अब लास्ट सवाल बचा है इस प्रश्नावली का, जो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे और अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा ये है कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थोड़ी 2-4 दिन आपको ऐसी परेशानी आ सकती है कि थोड़ा शूट करने में परेशानी आती है, और अभी क्या नॉलेज है नहीं, लेकिन ये है कि धीरे धीरे मैं इस क्लास को ऐसे बेहतरीन तरीके से बना दूंगा कि आपकी बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी। ओके, गुड बाय।